दिसंबर से लागू होगी जमीनों के बढ़े हुए कलेक्टर रेट। 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे बढ़े हुए कलेक्टर रेट। चुनाव से पहले ही रेट बढ़ने का प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव सामने देखते हुए प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा में अब जमीन खरीदना और महंगा होगा। यानी पहले आप जमीन जितनी भी महंगी खरीदते होंगे, अब उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। अगर वो 100 रुपये थी तो 130 हो सकती है, अगर वो 10,000 थी तो 13,000 हो सकती है, यानी कि सीधे सीधे 10%। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि इसमें जो इजाफा है वो 15% से लेकर 30% तक इसके कलेक्टर रेट को में वृद्धि की गई है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री और पहले से ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। चूंकि हरियाणा में जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़े हैं, सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को इस बारे में आदेश दे दिया है। 15% से लेकर 30% तक बढ़ोतरी जो है इसमें की गई है। जमीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। 1 दिसंबर से लागू होंगे जमीनों के बढ़े हुए कलेक्टर रेट। 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे ये बढ़े हुए कलेक्टर रेट। चुनाव से पहले ही रेट बढ़ने का प्रस्ताव था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव सामने देखते हुए प्रस्ताव को नहीं मंजूरी दी थी। हरियाणा में एनसीआर के तहत, यानी जो नेशनल कैपिटल रीजन है, हरियाणा में एनसीआर के तहत आने वाले जिलों से सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। जिन जिलों के कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं उनमें रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत के नाम शामिल हैं। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी से कितना फर्क पड़ता है, क्या उस पे होने वाला है? जमीनों की खरीद फरोख्त पर असर पड़ेगा। महंगी जमीन खरीदना जो काफी महंगा हो जाएगा और निर्धारित कीमत से कम में नहीं हो पाएगी रजिस्ट्री, यानी रजिस्ट्री ही होना महंगी हो जाएगी। किसी भी तरह की गोलमाल की आशंका नहीं। नए रेट लागू होने से राज्य का खजाना भरेगा, आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। तो ये है कि नए कलेक्टर रेट से क्या फर्क पड़ने वाला है। जमीनों की खरीद फरोख्त पर असर पड़ेगा, महंगा हो जाएगा, जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा, चूंकि रजिस्ट्री कलेक्टर रेट जो है बढ़ चुकी होगी। तो इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है अंकित दुदानी। अंकित, कितना खर्च जो है पहले से ज्यादा लोगों को करना पड़ेगा, ये जमीनें महंगी हो जाएंगी तो इसका असर क्या पड़ेगा, इस बारे में कब से ये लागू होना है? चुनाव से पहले लागू होना था, अब लागू हो रहा है, क्या है पूरी तफसील? बिल्कुल, कलेक्टर रेट बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और कलेक्टर रेट अब 1 दिसंबर से बढ़ाए जाएंगे। जी, अंकित दुदानी से हम फिर सवाल करेंगे। फिलहाल जो अभी जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें यह है मोटे तौर पर कि कलेक्टर रेट वो बढ़ जाएगा और ये 15 से 30% तक होगा। तो 15 से 30% का ये फासला है, ये क्या है, इसे हम कोशिश करेंगे समझने की हमारे रिपोर्टर अंकित दुदानी से कि ये 15% कहाँ हो सकता है, 30% कहाँ हो सकता है, या उसके बीच जो प्रतिशत रेट है वो कहाँ हो सकता है। इससे आमतौर से किन किन इलाकों में ज़्यादा इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम पड़ेगा। फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो फर्क पड़ने वाला वो ये है कि ज़मीनों की खरीद फरोख्त सीधे तौर पर महंगा हो जाएगा। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, हमें ये बताएं कि ये कलेक्टर रेट क्या होता है, हमारे दर्शकों के लिए बता दें, जो दर्शक इससे अभी अनभिज्ञ है उनको पता चले कि कलेक्टर रेट क्या होता है। और ये जो 15 से 30% तक बढ़ने की बात अभी सामने आई है वो कब से लागू होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कलेक्टर रेट जो होते हैं वो सरकारी जमीनों का कलेक्टर रेट निर्धारित होता है। कोई भी जमीन है उसका कलेक्टर रेट निर्धारित होता है और उसके बाद मार्केट रेट होते हैं। जैसे जमीनें कोई भी सरकारी लीज के ऊपर लेना चाहेगा तो उनके कहीं ना कहीं दाम बढ़ जाएंगे। और मार्केट, क्योंकि अभी कलेक्टर रेट की बात करें और मार्केट रेट की बात करें तो उनमें काफी ज्यादा अंतर था। कोई कलेक्टर रेट किसी जमीन का 2 लाख रुपए है तो मार्केट रेट 10 लाख रुपए होता था, क्योंकि मार्केट रेट के हिसाब से वैसे तो जमीन बिकती है, जो भी खरीद फरोख्त होती है वो मार्केट रेट के हिसाब से होती है। लेकिन जो सरकारी जमीन कहीं ना कहीं जब कोई मुआवजा देना होता है या उसका अधिग्रहण करना होता है तो कलेक्टर रेट उसको दिया जाता है, किसान को दिया जाता है या दूसरे लोगों को दिया जाता है। तो अब कलेक्टर रेट के जो बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और वो 1 दिसंबर से लागू होगा। पहले भी ये प्रस्ताव आया था, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव सामने थे तो
मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को टाल दिया था। हालांकि ये जो मंजूरी है ये मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे उसी समय हो गया था, क्योंकि काफी अंतर था। मार्केट रेट की बात करें और कलेक्टर रेट की बात करें तो काफी अंतर था। तो अब उस अंतर को पाटने की कोशिश की जा रही है। तो और इसमें प्रस्ताव जो है 15 से 30% तक, जो एनसीआर का इलाका है उसमें 30% तक भी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये जो लागू होगा 1 दिसंबर से, तो वो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। उसके बाद एक बार फिर से रिवीजन होगा, और रिवीजन होने के बाद रेट घटे हैं या बढ़े हैं तो उसके हिसाब से फिर से एक बार रिवीजन हो करके और कलेक्टर रेट निर्धारित होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जमीनें जरूर महंगी होंगी, लेकिन किसानों को कहें या उनको जो जमींदार हैं उनको जरूर फायदा मिल सकता है, क्योंकि कलेक्टर रेट के हिसाब से ही मुआवजा तय होता है। जब जमीन अधिग्रहण होती है तो उसका कहीं ना कहीं मुआवजा मिलता है। तो अब कह सकते हैं कि कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है। प्रॉपर्टी जो खरीद फरोख्त होती है उसके भी दाम बढ़ेंगे। जब कलेक्टर रेट के दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि मार्केट रेट के भी दाम जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इसी का प्रस्ताव अब 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। जी, मेरा एक सवाल और था अब अंकित, कि क्या ये कलेक्टर रेट सिर्फ और सिर्फ सरकारी जमीनों पर लागू होंगे, या जो गैर सरकारी जमीनें हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर आती हैं, लोगों की जमीनें हैं, क्या उनकी खरीद बिक्री पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि कलेक्टर रेट जब बढ़ जाते हैं तो सरकारी जमीन के जब दाम बढ़ जाते हैं तो प्राइवेट जो जमीन है उनके दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कलेक्टर रेट बढ़ेंगे तो मार्केट रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी जगह प्राइवेट जमीन है, लगभग सरकारी जमीन होती है, और उसके बाजू वाली जमीन